नमस्कार वीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरी तरीके से झटका देने वाली खबर निकल के आ रही है। जिसका डर था वही हो गया। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल निकल के जो अब रुझान सामने निकल के आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और यही माना जा रहा है कि आकलन अब सभी विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि अब पूरी तरीके से गड़बड़ घोटाला हो चुका है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि जब 7वें चरण का जब मतदान हुआ है उसमें जिस तरीके से लास्ट चरण में पूरी तरीके से ईवीएम जगह जगह पर पकड़ती हुई मिली गई, उसी तरीके से अब पूरी तरीके से मान लिया गया था कि 6 चरण तक गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टी इस पर बैठी रही। लेकिन देखने की बात होती है अब क्या होता है। लेकिन 6 चरणों तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ईवीएम को सेट कर लिया था और गड़बड़ी हो गई थी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से चतुराई से पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, 6 चरण तक उन्होंने पूरी तरीके से ईवीएम को बदलवा दिया था। जो 20 लाख ईवीएम गए थे उसको सेट कर दिया था और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहां पर अब क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है और ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है और माना जा रहा है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार गठबंधन माना जा रहा है यहाँ पर 20 से 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। जो एग्जिट पोल के नतीजे में आया था, जिस तरीके से बताया गया था दिखाने को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से सेटिंग हर चरण दर चरण हुई है उसको लेकर अब विपक्षी पार्टी भी अब 23 तारीख के आज के बाद का प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं। विपक्ष भी सड़कों पर उतरने वाला है और शाम तक अगर क्लियर हो जाते हैं सब कुछ आंकड़े, अगर रुझान दिखा रहे हैं और अगर जीत में परिवर्तित होते हैं बीजेपी के और ये सही 20 में और 50 आंकड़े गठबंधन को मिलते हैं 50 में, और राज्यों में बिहार में भी पूरी तरीके से हालत खराब है गठबंधन की। जिस तरीके से वहां पर ये ईवीएम को सेट करके जिस तरीके से काम किया गया है पूरे हर जगह पर बीजेपी में जिस तरीके से हुआ है, ये जनता जनार्दन भी जब समझ में नहीं पा रही है कि आखिर जब जनता पूरी तरीके से एक खिलाफ है इसके, तो इस तरीके से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की कैसे आ गई है, ये पूरी तरीके से समझने की बात है। लेकिन अब पूरी तरीके से विपक्ष भी अब इसके बाद की रणनीति तैयार करने में जुट गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, ईवीएम के सहारे बीजेपी ने तोड़ दिया है 2014 का भी रिकॉर्ड और अब विपक्षी पार्टी आज के बाद का प्लान बनाने में जुटी है। सड़कों पर उतरेंगी, प्रोटेस्ट धरना शुरू होने वाला है और अब लगातार सड़कों पर खून बहने की जो स्थिति गठबंधन ने कहा था वो उसी तरीके से होने वाला है, क्योंकि अब तो पूरा सब कुछ हाथ से निकल गया है गठबंधन के। और बात करें कांग्रेस के तो अब त्रिशंकु ना त्रिकोणीय बीजेपी ने फिर से ईवीएम के सहारे बाजी मार ली है। तो अब बेहद ही बड़ी खबर निकल के आने वाली है। अब बेहद ही बड़ा कुछ न कुछ फैसला होने वाला है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जो एग्जिट पोल में नतीजे थे वही नतीजे फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर निकल के आ गई है और गठबंधन भी यहाँ 20 से 22 सीटों पर ही सिमट दिए हैं। गठबंधन भी ईवीएम के सहारे बीजेपी वालों ने पूरी तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होता है। अब हालांकि अब गठबंधन हो या फिर यूपीए यानी विपक्ष अब क्या करता है यह देखने के आगे की स्थिति होगी, रणनीति क्या बनती है, पल पल की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।